हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, ये एक सिंपल सा टॉपिक है, चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल ऑफ मैग्नेट। तो दोस्तों, ये वैसा ही टॉपिक है जैसा आपने पढ़ा था द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सेम वैसा ही है, रिवीजन के रूप में या फिर वैसे भी सर आपको एक साथ बाद में पढ़ा भी सकते हैं और अपन भी इसको रिवीजन के रूप में जो मिलते जुलते टॉपिक हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो थोड़ी बहुत थ्योरी लिख ली है, मैथमेटिकल और डायग्राम हम साथ साथ करते हैं। तो मान लीजिए इसमें हम एक चुंबक ले लेते हैं। चुंबक को आप चाहें तो जैसा द्विध्रुव है उसके जैसा भी ले सकते हैं, और अदरवाइज आप इसको एक नए तरीके से भी कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए ये एक चुंबक है, चुंबक को द्विध्रुव के रूप में लेते हैं। द्विध्रुव में यहाँ माइनस क्यू करते थे, तो इसलिए यहाँ हम ये एक एस ध्रुव ले लेते हैं और ये एन ध्रुव ले लेते हैं। एस ध्रुव की जो ध्रुव प्रबलता है, जो पोल स्ट्रेंथ ऑफ एस पोल, वो माइनस एम है, और इसके लिए जो ध्रुव प्रबलता है एन ध्रुव के लिए वो हम प्लस एम ले लेते हैं। द इफेक्टिव लेंथ बिटवीन द पोल, यानी दोनों आवेश ध्रुवों के जो बीच की दूरी है, ये आप जानते हो दोस्तों क्या होती है, 2L। क्या होती है? 2L। ठीक है। तो ये जो अफेक्टिव लेंथ है ये आप जानते हैं इस चुंबक का क्या कहलाता है, अक्ष कहलाता है। और इस अक्ष के जो परपेंडिकुलर लाइन है जो मिड पॉइंट से होकर पास करे, वो इसका क्या कहलाएगा, निरक्ष कहलाएगा, इक्वेटोरियल कहलाता है या कोएक्सियल कहलाता है। तो यहाँ जो इसका मिड पॉइंट है दोस्तों, ये मान लीजिए O है, और इससे इसी अक्ष पे और कितनी दूरी पर, R दूरी पर यहाँ हम पॉइंट P ले लेते हैं, और इस पॉइंट P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो कैलकुलेट करनी है, डिटरमाइन करनी है, मेजर करनी है। ठीक है। तो इसी हम एक्सियल लाइन को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा देते हैं। तो इस पॉइंट P पर हम कोई भी एक एन पोल यू मान लेते हैं, एज्यूम, या हम एक टेस्टिंग पोल भी कह देते हैं। एम नॉट इसकी पोल स्ट्रेंथ है, ध्रुव प्रबलता है। तो यही हमने यहाँ लिख रखा है कि मानना कि NS एक चुंबक है, SN या NS एक चुंबक है। चुंबक के ध्रुवों के मध्य की जो दूरी है, इन बिटवीन द डिस्टेंस, ये जो चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी 2L है, और इसके मध्य बिंदु O से, ये जो O है, और इससे अक्ष पर, यानी ये अक्ष पर और कितनी दूरी पर, R दूरी पर, यहाँ बिंदु P है, इस पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ठीक है। तो इसी को हम इंग्लिश में समझ लेते हैं। लेट्स कंसीडर NS इज मैग्नेट, डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ मैग्नेट्स आर 2L, एंड नाउ वी कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P फ्रॉम R डिस्टेंस। कहाँ है ये? ऑन एक्सियल पॉइंट P ऑफ डाईपोल। ठीक है। एंड इसी के अंदर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। जो P बिंदु है, P बिंदु पर N ध्रुव की कल्पना करते हैं। ठीक है। लेट्स एज्यूम ए एन पोल ऑन P पॉइंट, ऑन P पॉइंट। तो P पॉइंट पर हम एज्यूम करते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, ये जो N ध्रुव है, N पोल है, ये इस N पोल को क्या करेगा, रेपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जिसके कारण ये जो P पॉइंट है ये किधर जाने का प्रयास करेगा, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो B1 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार ये जो S पोल है, ये इस N पोल को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण ये अंदर की ओर जाने का प्रयास करेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू द S पोल, वो आपके क्या हो जाएगी, B2 वेक्टर हो जाएगी। दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। अब आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो B1 B2 यदि एक ही डायरेक्शन में होती तो जुड़ जाती, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जो ज़्यादा वाली वैल्यू है उसमें से हम कम वाली वैल्यू घटा देते हैं, माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, वो बाद की बात है। तो ये आपने इतना लिख लिया, ये आपको डायग्राम इजीली क्लियर होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा डायग्राम को और कवर कर दूं तो आप देख रहे हो ये वाली डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ज़्यादा होगा कंपेयर टू B2, यानी B1 ज़्यादा होगा B2 की तुलना में। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है
वो बी वेक्टर हो जाएगा और वो ओपी जो लाइन है उसकी डायरेक्शन में हो जाता है। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा और आगे अपन कर देते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस है ये दोस्तों L है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी L है, यानी ON और OS जो डिस्टेंस है वो L है, यानी टोटल जो डिस्टेंस है वो आपके 2L हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉज करके लिख लीजिए, मैं आगे का और समझाता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये डायग्राम आपने बना लिया था। अब हम दो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ले रहे हैं, एक तो किसके कारण, ये N ध्रुव है, N ध्रुव है यानी प्लस M के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इंग्लिश में मैं बोल देता हूं, आप लिख लेना। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P ड्यू टू द N पोल या प्लस M पोल स्ट्रेंथ। तो दोस्तों क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी B1 वेक्टर और B इक्वल्स टू आप जानते हो कोई भी डिस्टेंस के लिए या कोई भी पॉइंट जो आपके पोल स्ट्रेंथ है या पॉइंट पोल है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M और जो डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, ठीक है, यानी R स्क्वायर या जो भी है दूरी, तो ये हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट हो गया और किसके कारण है प्लस M, तो ये प्लस M हो गया और डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों N और P कितनी हो जाएगी, N और P, और N और P का क्या हो गया होल स्क्वायर हो जाएगा। NP डिस्टेंस यहाँ मैं क्लियर कर दूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल दूरी R है, ये वाली दूरी L है, तो ये बच गई, ये कितनी हो गई R माइनस L हो जाएगी। ये वाली 5 मीटर है, ये वाली 2 मीटर है, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 मीटर हो जाएगी। मॉडुलस ले लेते हैं, मॉडुलस का मतलब जो भी राशि प्लस में माइनस में हो या प्लस में हो वो सभी प्लस में ही होंगी। इसका मतलब यहाँ हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, न कि हम कोई ना कोई डायरेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि माइनस चिन्ह केवल और केवल डायरेक्शन को शो करता है। तो ये आ जाएगा दोस्तों B1 वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M और डिस्टेंस आ गई दोस्तों कितनी आ जाएगी R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगी द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू S पोल, ड्यू टू S पोल यानी माइनस Q जो पोल स्ट्रेंथ है इसके कारण। तो इसको आप हिंदी में लिख सकते हो किसके कारण, माइनस M या S ध्रुव के कारण बिंदु P पर और ऑन पॉइंट P, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये हम मेजर करेंगे। तो ये क्या आ जाएगी दोस्तों B2 वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और प्लस M की जगह हो जाएगा माइनस M और बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, बीच की डिस्टेंस आ गई SP, बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी दोस्तों SP, ठीक है, का होल स्क्वायर। माइनस आपको क्लियर कर दिया, केवल अपोजिट डायरेक्शन के लिए है तो माइनस यहाँ से हटा लेंगे और ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M और बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली यहाँ तक तो देखिए दोस्तों R है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये L है, मतलब L डिस्टेंस यहाँ कम हो जाएगी और यहाँ L स्ट्रेंथ है वो ऐड हो जाएगी, यहाँ सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ ऐड हो जाएगी। तो ये हम लिख देते हैं R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें ताकतवर कौन सा है, इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है, इसको हम कंपेयर करें तो कंपेयर बिटवीन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर दोस्तों, तुलना करने पर, ठीक है, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें जो न्यूमिनेटर है यानी अंश है म्यू नॉट M सेम है, हर में 4 पाई सेम है, यहाँ ये वाली वैल्यू ज़्यादा है
यानी ये वाली वैल्यू सॉरी कम है, ये वाली वैल्यू कम है तो ये ज़्यादा हो गई, और ये वाली वैल्यू यहाँ आपके ज़्यादा है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि ये इसके नज़दीक है, यानी B1 इज ग्रेटर देन B2 वेक्टर का मॉडुलस, यानी ये जो चुंबकीय क्षेत्र है B1 ये ज़्यादा है कंपेयर टू B2 की तुलना में। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों क्या हो जाएगी, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, फिर से लिख दूंगा, B इक्वस टू हो जाएगा B1 माइनस B2, यानी B1 में से B2 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ थोड़ी सी, ये भी पूरा मैथमेटिकली था दोस्तों, तो ज़्यादातर मैथमेटिकली पार्ट है, कोई ज़्यादा इसमें समझने वाली बात है नहीं। ठीक है, पॉज करके लिखिए।